एक सस्ता 2 BHK फ्लैट, 15 दिन। और कोलकाता के इस फ्लैट में 3 दोस्तों की सबसे बड़ी गलती। रात के 12 से 3 बजे तक बंद दरवाजे के उस पार सिसकियां, पर जब दरवाजा खुलता है तो सामने सिर्फ खामोशी होती है। शुभम, जो कभी नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाता था, एक रात सब कुछ खा लेता है और फिर बाथरूम के फर्श पर बेहोश मिल जाता है। हनुमान चालीसा भी काम नहीं आती, फोन की धुन ही एकमात्र सहारा बन जाती है। और जैसे ही धागा टूटता है, जमीन पर खून टपकने लगता है। कौन है जो सिर्फ शुभम पर गुस्सा उतारता है? क्यों हर बार वही निशाना बनता है? और वो एक रात जब धागा टूट गया, जमीन पर खून टपका और शुभम की आवाज किसी और की लगने लगी। जब सच सामने आएगा, पता चलेगा ये फ्लैट एक डील नहीं, एक दबाया हुआ वाकया था। लाइट्स कम करो, सांस थोड़ी रोक लो, क्योंकि हर सिसकी के पीछे एक नाम है, और अब वह नाम छुप नहीं सकता। ये पूरी वास्तविक कहानी हमें वरुण ने बताई है। वरुण, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, रोजगार की तलाश में कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में उनके पहले से ही 2 मित्र थे जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC में कार्यरत थे। उन्होंने ही वरुण को बुलाया था कि यार, तू कोलकाता आजा, हम तेरी नौकरी लगवा देंगे। जब वरुण अपने दोस्तों के पास कोलकाता पहुंचे, जिस फ्लैट में वे रह रहे थे, वहां उन्हें रहते हुए करीब 15-20 दिन हो चुके थे। वरुण रोजाना काम की तलाश में बाहर जाया करते थे और उनकी एक जगह बात भी चल रही थी। यह बात उन्हीं के 2 मित्रों, जिनमें से एक का नाम अक्षत और दूसरे का नाम साकेत था, ने करवाई थी। आगे जाकर कैसे इनकी जिंदगी एक अनजाने मोद्दह पर आकर उलझती चली गई और कैसे इनकी जिंदगी में भयानक पैरानॉर्मल अनुभव आते चले गए, यह सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। जिस फ्लैट में ये लोग किराए पर रह रहे थे, उसके मालिक इनके पास आए और बताया कि बच्चों, हमने इस घर को बेच दिया है और हम खुद भी जल्द ही यहां से जा रहे हैं, तो आपके पास 15 दिन का समय है, आप लोग खाली करके कहीं दूसरी जगह देख लीजिए। जब यह जानकारी इन तक पहुंची तो वरुण, साकेत और अक्षत तीनों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि 15 दिन का समय बहुत कम था और साकेत और अक्षत तो अपनी नौकरी पर जाया करते थे। इसलिए इस जिम्मेदारी को उन दोनों ने वरुण के कंधों पर डाल दिया था। इन तीनों के पास एक बाइक थी और सुबह होते ही वरुण क्या करते थे, उस बाइक को लेकर सीधा फ्लैट्स वगैरह ढूंढने निकल जाते थे। अब समस्या यह थी कि वरुण जहां भी जाते थे, उन्हें प्रॉपर्टी के बहुत ऊंचे दाम मिलते थे, क्योंकि वे अभी कोलकाता के जिस इलाके में रह रहे थे, वहां पर बड्डी बड्डी कंपनियां थीं। फिर भी ढूंढते ढूंढते वे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, जहां बहुत सारे मालिक अपनी प्रॉपर्टी को सूचीबद्ध लिस्ट करके रखते हैं। वरुण को वहां एक प्रॉपर्टी पसंद आई और वो सीधा वहां चले गए। उस समय प्रॉपर्टी का मालिक वहां नहीं था, लेकिन वरुण ने अपनी आंखों से उस फ्लैट को देखा। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पुराना बना हुआ है। जैसा कि विज्ञापनों में होता है, वहां एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि अगर किसी को फ्लैट की जरूरत है तो इस नंबर पर कॉल करें। वरुण ने क्या किया, उस नंबर को सेव कर लिया और सीधा अपने पुराने फ्लैट पर वापस आ गए। शाम को जब उनके दोस्त साकेत और अक्षत आते हैं तो वरुण उन्हें बताते हैं कि यार, ऐसे ऐसे मैंने एक फ्लैट देखा है और मेरे हिसाब से वो पुराना बना है, तो हमें वो कम किराए में मिल जाएगा। अब ये तीनों आपस में बात करते हैं। ये शुक्रवार का दिन था। शनिवार और रविवार दोनों दोस्तों की छुट्टी थी। ये वक्त बर्बाद न करते हुए सुबह सुबह तीनों एक ही बाइक पर फ्लैट देखने निकल जाते हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं तो उस समय मालिक को फोन मिलाया जाता है। मालिक जो थे वो इस घर के साइड वाले घर में रहा करते थे। मालिक बाहर आते हैं और उनसे पूछना शुरू करते हैं कि आप कहां पर काम करते हो, क्या काम करते हो। तो वरुण बताते हैं कि अंकल, मेरी तो अभी जॉब नहीं लगी है, मेरी बातचीत चल रही है, लेकिन साकेत और अक्षत पहले से ही MNC में काम कर रहे हैं। अब एक चीज, साकेत थोड़ा अटपटा सा महसूस कर रहा था उस फ्लैट को देखकर। साकेत बार बार अजीब से रिएक्शन दे रहा था और वरुण इस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहे थे। साकेत के चेहरे पर एक अज्ञात भय की छाया थी, लेकिन वरुण उस फ्लैट को लेना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी 12-13 दिन निकल चुके थे और उनके पास ज्यादा समय नहीं था। जब ये मालिक से किराए के समझौते के लिए बात करते हैं तो मालिक, जो कि काफी बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि काफी समय से फ्लैट चढ़ा नहीं है
क्योंकि इसकी मरम्मत होनी है, लेकिन मरम्मत में थोड़ा समय लगेगा, तो तब तक आप लोग रह सकते हो। जब इन्होंने किराया पता किया तो वो 2 BHK 2 बेडरूम हॉल किचन 15,000 में मिल रहा था। अक्षत के दिमाग में 1% भी यह नहीं आया, न साकेत के दिमाग में आया और न ही वरुण के दिमाग में यह चीज आई कि यह जगह इतनी सस्ती कैसे मिल रही है, क्योंकि यह कमर्शियल स्पेस के पास है और साकेत और अक्षत के ऑफिस वहां से बहुत पास थे। तो वरुण ने फटाफट से बातचीत की और जो डिपॉजिट पकड़ानी होती है, जो सिक्योरिटी पकड़ानी होती है, एडवांस रेंट वगैरह सब कुछ पकड़ाया, सारी फॉर्मेलिटीज की, और इन्होंने बताया कि अंकल हम कल यानी संडे को मूव कर जाएंगे। अगले दिन रविवार को ये अपना सामान लेकर सीधे इस नए फ्लैट पर आ जाते हैं। अब जब ये लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो अक्षत और साकेत काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें ऑफिस के लिए एक शॉर्टकट मिल गया था। अब वरुण वहां पर दिन में रहा करते थे और ये लोग रात को आया करते थे। जब शुक्रवार आता है तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग नॉन वेज भोजन बनाएंगे और पार्टी करेंगे। इस प्लान में साकेत शामिल नहीं था, क्योंकि साकेत एक कट्टर शाकाहारी लड्डेज का था, जो कि एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार से था और वो मांसाहार नहीं खाया करता था। तो वे मांसाहार बनाते हैं, खाते हैं और साकेत देखते देखते उनके सामने सो जाता है। ये वक्त की ओर देखते हैं तो उस समय रात के 2 बजे थे। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि यार चल बाहर घूम के आते हैं। तो ये दोनों फ्लैट को छोड़ अड़ीच कर निकल जाते हैं और फ्लैट को बाहर से लॉक कर देते हैं। साकेत अंदर थे, अकेले आराम से सो रहे थे। ये लोग बाहर जाते हैं, SDDHको पर घूमते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, और जब ये लोग वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि अंदर से किसी के सिसियाने की आवाज आ रही है, जैसे पता नहीं कोई कुछ बुदबुदाने जैसी आवाज आ रही है। वे देखते हैं कि बिस्तर पर जिस साकेत को वे छोड़ ढांच कर गए थे, साकेत था ही नहीं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो वरुण ने मुझे हाईलाइट की, कि कबीर भाई साकेत को ना एंग्जाइटी अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक आते थे, और अगर वो सिचुएशन ज्यादा बढ़ जाए तो वो बेहोश हो जाया करता था। अब वरुण और अक्षत काफी डरे हुए थे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। वे इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि एक कोने में वहां पर साकेत बैठा हुआ है और काफी डरा हुआ है और पसीने पसीने हो रखा है। वरुण धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और साकेत से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, सब ठीक है, तू नीचे क्यों बैठा हुआ है। अक्षत ने तो मजाक मस्ती करनी शुरू कर दी कि हाँ हाँ भूत देख लिया होगा, ये कर लिया होगा, बता भाई क्या हुआ, कौन आ गया कमरे में, कौन ऐसा आ गया, आज तक तो हमें कुछ हुआ नहीं। फिर भी वरुण जो थे उन्होंने सिचुएशन को संभाला। उन्होंने अक्षत को चुप कराया और साकेत से पूछना शुरू करा, भाई क्या हुआ, बता मुझे, मैं हूं ना तेरे साथ। तो साकेत बताते हैं कि भाई तुम लोग गेट लॉक करके चले गए और गेट के बाहर से ऐसा लगा जैसे कोई लड्डेज की बिलक बिलक कर रो रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा और धीरे धीरे मैं घुटन महसूस कर पा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई लड्डी एचकी रो रही है। किसी लड्डी एचकी की रोने की आवाज आई। यह रोना सामान्य नहीं था, यह किसी गहरी याचना जैसा था। अब यह चीज न तो वरुण को हजम हुई और न ही अक्षत को हजम हुई। उन दोनों ने क्या किया, सिचुएशन को संभाला। क्योंकि साकेत एक सेंसिटिव इंसान था तो साकेत को ठीक करना जरूरी था। इन्होंने क्या किया, बातचीत करनी शुरू की, हंसी मजाक करना शुरू किया और फिर साकेत को बेड पर बैठाया, उससे बातचीत की, थोड़ा बालकनी में ले गए, उसे दिखाया, देख कितना खुला माहौल है, हवा चल रही है, ऐसी चीजें ऐसी खुली जगहों पर नहीं होती, हम फ्लैट में रह रहे हैं, इतना ज्यादा नेगेटिव मत सोच। ये सारी चीजें बीत गईं। उस रात वरुण ने देखा कि साकेत सो ही नहीं पाया। सुबह उठ के ये लोग ऑफिस चले गए। 1 रात, 2 रात, 3 रात, अब फिर चौथी रात वहीं झटका हुआ वरुण के साथ। वरुण आराम से सो रहे थे, साकेत और अक्षत भी सो रहे थे। वरुण को अचानक से ऐसा लगता है कि यार गेट के बाहर किसी की सिसकने की आवाज आ रही है। वरुण उठते हैं और गेट के पास जाते हैं और धीरे से गेट को खोल के देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब इस चीज को देखकर अक्षत और साकेत भी उठ गए थे कि गेट किसने खोला है। तो वे पूछना शुरू करते हैं कि भाई हुआ क्या। वरुण बताते हैं कि यार मुझे ऐसा लगा ना बाहर बैठ के कोई रो रहा है। तो साकेत एकदम से बोलते हैं, मैंने बोला था ना, मैंने 4 दिन पहले बोला था ना, मैंने बोला था ना वहां पर कोई बैठ के रो रहा है। अक्षत वहां पर खड्डे खड्डे हंसने लग रहे थे कि यार
वरुण, तुमने भी ना मजाक बना दिया। अब तुम दोनों साकेत की धुन में नाचने लगे हो। इस चीज को ना इन्होंने ऐसा आया गया कर दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और वरुण को सही में बुरा लग रहा था कि अगर साकेत के साथ सही में ऐसा हुआ है तो कुछ इस फ्लैट में बहुत बड़ी दिक्कत है। एक चीज जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जब ये लोग यहां पर शिफ्ट हो रहे थे तो साकेत ने बोला भी था कि मुझे अजीब सा लग रहा है। 4 दिन पहले जब कुछ हुआ था तो जब वरुण ने साकेत से पूछा था कि भाई क्या हुआ, तो साकेत ने एक लाइन बोली थी कि भाई हम गलत जगह आ गए, देखना ये जगह हमें बहुत परेशान करेगी। और वरुण के साथ जो आज हुआ था, वरुण के दिमाग में वह चीज क्लिक कर गई थी कि शायद साकेत सही कह रहा था, हम कहीं गलत जगह पर आ गए हैं। मालिक से बातचीत और एक और डरावनी रात, एक अजीबोगरीब दावत। वो अगले दिन सीधा ओनर के पास जाते हैं और मालिक को कुछ भी सीधे तौर पर नहीं बताते। पूछते हैं कि अंकल, कोई और भी रहता है क्या आसपास? तो मालिक जो थे वो बुजुर्ग थे। वो पूछना शुरू करते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, ऐसा क्या हुआ है? तो वरुण बताना शुरू करते हैं कि ऐसा लगा कि रात को कुछ अप्रिय शोर शराबा हो रहा है। और वरुण के अनुसार ये सब कुछ जो होता था ये 12 से 3 के बीच में होता था, क्योंकि वरुण पूरे दिन तो वहीं रहते थे। पूरे दिन उनको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता था। तो मालिक ने जब इस चीज को सुना, मालिक ने इन्हें ही बोल दिया कि बेटा, तुम लोगों ने पीनी भी शुरू कर दी है क्या? कि मतलब ऐसी चीजें कब से होने लगी कि कोई ऐसे आ जाएगा, बैठ के रोने लग जाएगा या कुछ भी ऐसा होगा। तो इन्होंने क्या किया, उस चीज को वरुण ने वहीं खत्म कर दिया, ये सोच के कि यार बड़ी मुश्किल से तो रूम मिला है, और अगर ये हमसे नाराज हो गए या फिर कुछ हो गया तो फिर यहां से निकलना पड़ेगा। वरुण मालिक से बात करके सीधा फ्लैट पर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन सब कुछ बहुत सही रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो भी अभी तक इनके साथ हुआ था। और अक्षत तो समय समय पर मजे लेते रहता था इनसे कि हाँ भाई, तुम्हारी प्रेतनी नहीं आई? कहां रो रही है? कौन रो रही है? मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यह दिन था शनिवार का। इस दिन साकेत अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने वाला था और साकेत ने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया था। बाइक उठा के साकेत सीधा अपने रिश्तेदारों के यहां चले जाते हैं। और जब शाम को वापस आते हैं तो वापस आके देखते हैं कि इन दोनों ने फिर दोबारा मांसाहारी भोजन बना रखा है। खैर, साकेत वहां पर अपनी VEG सब्जी थी वो बनाते हैं। कुल 20 रोटियां बनाई थी इन्होंने। अब खाना खाने से पहले अक्षत और वरुण बाहर घूमने जाने के लिए निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उस समय साकेत ने 20 रोटी अपने सामने रख रखी है और सब्जी भी मांसाहारी रख रखी है और शाकाहारी सब्जी भी रखी हुई है। तो अक्षत और वरुण में आपस में बातचीत होती है कि शायद ये हमें चाहता था कि हम भी बैठ के खाना खाएं, तो कोई नहीं, इसे खा लेने दे, हम बाद में आके खा लेंगे। ये दोनों निकल जाते हैं। साकेत ने इन्हें रोका नहीं। जब ये लोग वापस आते हैं तो यह देखते हैं कि साकेत खाना खा के आराम से सो रहे हैं। लेकिन जब ये खाना खाने बैठते हैं, मतलब इन्होंने देखा कि साकेत सारी रोटियां खा गया, सारा मांसाहार खा गया, सारी शाकाहारी सब्जी भी खत्म कर दी और साकेत दूसरे कमरे में आराम से सोने लग रहा है। यह देखकर वरुण के पसीने छूट गए, क्योंकि यह वो साकेत था जो हमेशा बोलता था, यहां मांसाहार मत बनाया करो, मांसाहार मत बनाया करो। आज वो लड्डच का मांसाहार कैसे खा गया। वरुण और अक्षत को लगा कि यार एक बार हमें साकेत से बात करनी चाहिए। साकेत, जो कि दूसरे कमरे में आराम से सो रहा था, अपना दरवाजा बंद करके। ये लोग जाते हैं। जब ये दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो इन्हें अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से अमानवीय घृणा के साथ घूर रहा है। वरुण अक्षत की तरफ देखते हैं और अक्षत बोलते हैं, खोलना एक बार गेट, देखते हैं क्या है भाई। वरुण ने जब गेट खोलने की कोशिश की तो गेट अंदर से बंद था। अब ये लोग समझ गए थे कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति वहां पे आ चुकी है। अक्षत बोलता है कि भाई मैं एक काम करता हूं, मैं ना दूसरी तरफ से देखता हूं अगर मैं खिड़की से घुस पाऊं। अक्षत क्या करते हैं, घर से बाहर जाते हैं और ये ग्राउंड फ्लोर पर ही रह रहे थे, तो वहां पर दूसरी तरफ जाते हैं और जिस रूम में खिड़की थी वहां से खिड़की में से पतले होने की वजह से अंदर घुस जाते हैं। तो वरुण थोड़ी भारी भरकम बॉडी के थे, तो वरुण ने बोला कि अक्षत तू जाके देख। अक्षत अंदर से गेट खोलते हैं और वरुण को अंदर बुलाते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि साकेत इस कमरे में भी नहीं है। वो स्नान घर
तिम वॉशरूम में है। अभी इनके दिमाग में ये था कि यार इसने कुछ गलत न कर लिया हो अपने साथ। ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन वरुण ने बताया कि कबीर भाई ये एक अच्छी चीज हुई कि इन्होंने जैसे ही स्नान घर का गेट खोला तो वहां पर गेट खुल गया, लेकिन साकेत अंदर बेहोश पड्डीधा हुआ था। ये देखकर इनको पता चल गया कि कोई बहुत बड़ी भयंकर दिक्कत आने वाली है, और जिसका सॉल्यूशन शायद इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग साकेत को उठाते हैं, बेड पर लेटाते हैं और फटाफट से वरुण बोलते हैं अक्षत को कि प्लीज भाई जाओ और एक डॉक्टर को लेके आ, इसको कुछ गलत ना हो गया हो। इसके माँ बाप को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अक्षत फटाफट से बाइक उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। 15 मिनट बाद डॉक्टर को लेकर आते हैं। साकेत को होश में लाया जाता है और डॉक्टर जो आए थे वो साकेत के हल्के फुल्के कुछ चीजें देखना शुरू करते हैं और वो ये बोलते हैं इसका तो बीपी हाई हो गया था और इसे कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आते हैं, दवाई देते हैं। साकेत बस ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो पता नहीं किसी गहरे सदमे से बाहर आए हैं। कोई टॉर्चर उनके साथ हुआ है। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने दवाई दी और डॉक्टर वापस चले गए। अक्षत उन्हें छोड़दाचने चले गए। अक्षत वापस आते हैं, तब तक वरुण ने साकेत से कोई भी बात नहीं की। उसके बाद ये दोनों मिलकर साकेत से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ था, सच सच बता। साकेत बोलते हैं भाई मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है जब मैं रिश्तेदारों के वहां से आया था तो जैसे ही मैं अंदर घुसा मुझे कुछ करंट सा लगा, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मतलब अभी तक जो साकेत कर रहा था वो साकेत नहीं कर रहा था, उसके अंदर कोई बैठी अज्ञात सत्ता ये सब कुछ करवा रही थी। इन लोगों को जब यह पता लगा तो ऐसा लगा जैसे आसमान सा टूट पड़ा है। बड़ी मुश्किल से इनकी वो रात बीती और अगले 2 दिन तक साकेत की तबीयत ठीक नहीं थी। वरुण और साकेत फ्लैट पर थे। अक्षत काम पर गए हुए थे। अक्षत जब वापस आते हैं शाम को, साकेत अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, ऐसे जैसे वो साकेत थे ही नहीं। अक्षत और वरुण बस खाना खा रहे थे बैठ के और साकेत की तरफ देख रहे थे। तभी देखते देखते ऐसा लगा जैसे साकेत को दोबारा कुछ करंट लगा और उन्होंने बैक टू बैक उलटी करनी शुरू कर दी। उलटी करते गए, ऐसा लग रहा था जैसे इतना तो इंसान के शरीर में द्रव नहीं होता जितना वो निकाल रहे हैं। साकेत मतलब बैक टू बैक उलटी कर रहे थे और वरुण बार बार कह रहे थे भाई साकेत क्या हुआ, बताना भाई, भाई क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है। साकेत की आवाज बदल गई और एक भयानक कंपाती हुई लड्ढकी की आवाज आई कि तुमने यहां पर आकर बहुत बद्दी गलती की है, अब तुम जिंदा नहीं लौटोगे यहां से, मैं तुम्हें मार के भेजूंगी। मेरे जख्मों का बदला लेने के लिए तुम 3 पुरुष यहां बलि चढ़ोगे। यह सुनने के बाद वरुण और अक्षत बुरी तरीके से डर गए। इन्होंने क्या किया, हनुमान चालीसा गाने की कोशिश की वरुण ने, और जैसे ही हनुमान चालीसा गाने की कोशिश की ऐसा लगा जैसे ये हनुमान चालीसा के शब्द भूल गए। अक्षत भाग के गए दूसरे कमरे में अपने आप को बचाने के लिए। तो वरुण ने अक्षत को बोला भाई भूतों को दरवाजे की जरूरत नहीं होती, वो वैसे भी आ जाएंगे, आजा बाहर, हमें संभालना है इसे। तो अक्षत डरते डरते बाहर आते हैं और इन्होंने क्या किया, उस समय पर हनुमान चालीसा फोन में चलाई और फोन में चलती छोड़ अचती। 10-15 मिनट में साकेत बेहोश हो गए। ओझा का आगमन और रहस्य का खुलासा। नलिनी का श्राप। इन्होंने साकेत के पिता को फोन करा और सब कुछ बता दिया कि अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है, आप एक बार आ जाओ। अगली शाम तक साकेत के जो पिता थे वो इनके वहां पर अवेलेबल हो गए थे और वो मालिक से बात करना चाहते थे कि मालिक ने ऐसा फ्लैट क्यों दिया जिसमें इस तरीके की दिक्कत हो रही है। ये तीनों साकेत के पिता वरुण और अक्षत मालिक के पास जाते हैं। उस समय वरुण काफी गुस्से में थे और वरुण चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मैं यहां पर नहीं रहूंगा, मेरा डिपॉजिट वापस करो। वो जो मालिक था वो सीधा चिल्ला के बोलता है कौन सा डिपॉजिट, रहना है रहो वरना दफा हो जाओ यहां से, कुछ नहीं है वहां पर, तुम लोगों ने मेरे फ्लैट को बदनाम कर देना है। ये बोल के वरुण, साकेत के पिता और अक्षत को उस आदमी ने वहां से मालिक ने भगा दिया, मतलब वापस भेज दिया। ये लोग वापस आते हैं तो साकेत के पिता बोलते हैं बेटा मैं अभी जा रहा हूं, मैं 2 दिन बाद आऊंगा और जब आऊंगा तो इस इंसान को मैं सबूत दूंगा, अगर यहां पे कुछ भी गलत है तो मैं अपने साथ पक्का किसी को लेके आऊंगा जो इसका मुंह बंद कर देगा। साकेत के पिता वहां से चले गए।
साकेत को दिन रात हनुमान चालीसा सुनाई गई और उस समय पर वरुण वहां पर रहा करते थे। अक्षत अपनी जॉब पर जाते थे और अक्षत जब भी वापस आते थे वो बहुत डरे डरे रहते थे साकेत से, क्योंकि वो एक अविश्वासी थे और उनके सामने एक ऐसी चीज हो गई थी जिसका उनके पास जवाब नहीं था। तो साकेत के जो पिता थे वो इस बार जब वापस आए तो एक ओंझा यानी बाबा को अपने साथ लेके आए। वो जो बाबा वहां पे आते हैं वो उस फ्लैट में एंट्री मारते हैं और फ्लैट में आते ही सीधा एक ही चीज बोलते हैं कि तुम तीनों तो यहां पर गहलत आ गए, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। साकेत से पूछते हैं कि साकेत क्या हो रहा है तेरे साथ, मुझे बता। तो वो ओंझा को बताना शुरू करता है कि ओंझा, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे अजीब से करंट लगते हैं, उसके बाद कान के पीछे से पसीना आता है और मैं घड़ी की एक एक आवाज को सुन पाता हूं, मतलब मुझे यह नहीं पता चलता कि मैं अपना आत्मजौनदेह सेल्फ कंट्रोल कब खो चुका हूं। और फिर मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि मैं दोतैक पजेस्ड हो गया था। वो जो ओंझा थे वो इधर उधर देखते हैं, ध्यान लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम लोगों को इस फ्लैट को तुरंत खाली कर देना चाहिए, इस मकान में किसी का साया है, एक शक्तिशाली और बहुत दुखी आत्मा यहां भटक रही है। वरुण पूछना शुरू करते हैं कि ओझा क्या है यहां पे, कौन सा राज है ये जो मालिक हमसे छुपा रहा है। तो वो ओझा बताते हैं कि यहां पर किसी लड़डिचकी की आत्मा है जिसका नाम नलिनी है। वह बार बार साकेत को आविष्ट कर रही है क्योंकि वह सबसे कमजोर है और नलिनी को उन सभी पुरुषों से घृणा है जो उसके धोखेबाज प्रेमी की उम्र के हैं। मैं किसी को कोई सबूत देने तो यहां पे नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस फ्लैट को जितनी जल्दी हो सके तुम लोग खाली कर दो। इन तीनों को रक्षा धागे दिए गए और फिर यह बोला गया कि जितनी जल्दी हो सके इस फ्लैट को खाली कर देना। ये बोल के साकेत के पिता और जो वहां पर ओझा थे वो वहां से वापस निकल जाते हैं। ये तीनों यहां पर रह रहे थे और बहुत ही जल्दी ये लोग ये सोच रहे थे कि हम मालिक को अब पैसे नहीं देंगे, जो सिक्योरिटी का अमाउंट दे रखा है वो हम रेंट में एडजस्ट करवाएंगे और कैसे भी अपना रेंट वगैरह पैसा वैसा वसूल करके हम यहां से निकल जाएंगे। लेकिन किस्मत के आगे किसकी ही चलनी होती है। अंतिम रात और आत्मा का इतिहास। नलिनी की अंतिम मांग 4 रात बाद जो 5वीं रात आती है, उस रात साकेत फिर दोबारा आविष्ट हो जाते हैं। साकेत ने क्या किया, उस धागे को तोड़ डाला, हाथ में अपने एक ऐसी चीज मारी जिससे उनका हाथ कट जाए। वहां पर ब्लड गिरने लग रहा था, रक्त बहने लग रहा था और वरुण और अक्षत ने जब यह चीज देखी तो वरुण ने बताया, भाई मुझे तो चक्कर आ रहे थे। अक्षत वहां से भागने को हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने सिचुएशन को संभाला। वो जो लड़डिचकी साकेत के शरीर में थी उसने ऐसा लगा जैसे इस धागे की कोई कुद्र ही नहीं की, ऐसे चुटकियों में उस धागे को तोड़ डाच दिया। अब जब हमें पता चला कि ये भाई आविष्ट हो गया तो हमें यह धागा क्या बचाएगा। हम भी बुरी तरीके से डरे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था इस समय करा क्या जाए। हनुमान चालीसा चलाई गई, बद्धी मुश्किल से साकेत को शांत कराया गया और फिर दोबारा जो है साकेत के पिता को फोन करा गया। साकेत के पिता उन ओंझा को दोबारा वहां पर लेके आए, पूजा पाठ की तैयारी की गई, सारी सामग्री लगाई गई, वहां पर हवन कुंड लगाया गया और वहां पर जब पूजा पाठ हो रही थी तो मालिक वहां पर आए। मालिक वहां पर खड़ी डीहे होकर सिर्फ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मालिक को कुछ पता है। उनकी आंखों में एक गिल्ट नजर आ रहा था। पूजा पाठ करने के बाद जो ओंझा थे वो सीधा बोलते हैं मालिक को कि आप बताओगे या मैं बता दूं, ये फ्लैट नलिनी का श्राप है नहीं। तो वो मालिक बताना शुरू करते हैं कि एक्चुअली में इस मकान में मैं अकेला रहता हूं और कोई भी नहीं रहता और ज्यादातर लोगों को पता है यहां पे क्या हुआ था। तो ये सुनने के बाद वरुण भी हैरान हो गए और अक्षत भी और साकेत भी कि कौन सा ऐसा राज था जो दफन था जो इन्होंने खोल दिया। तो वो जो मालिक थे वो बताना शुरू करते हैं, इसी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता, वो अपनी बीवी के साथ बहुत दूर चला गया है, वो दोनों मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। मेरी जो पोती थी उसका नाम नलिनी था। नलिनी एक लड्डके से बहुत प्यार करती थी, उस लड्डके का नाम था शैलेश और शैलेश ने उसका इस्तेमाल यूज किया था। शैलेश ने उसे बहुत सारे झूठे वादे कमिटमेंट दिए और फिर धोखा दे दिया, जिस वजह से नलिनी इतनी टूट गई थी कि शैलेश की उम्र के जितने भी लड़ीडीडीएच के थे वो उनसे नफरत करने लगी थी। नलिनी ने आत्महत्या कर ली
और उसकी आत्मा इसी फ्लैट में भटक रही थी। वह चाहती है कि शैलेश जैसे ही 3 पुरुष उसके धोखे का प्रतीक उसकी तरह ही कष्ट सहें। ये चीज जब बताई गई तो वरुण ने सिर्फ एक ही बात बोली कि अंकल, अगर ऐसा था तो आपने बताया क्यों नहीं? तो वो जो मालिक थे वो यही बात बोले कि बेटा, पहली बात तो मैं अकेला रहता हूं और मेरा बेटा मुझे ज्यादा खर्चा भेजता नहीं है, तो मेरे पास कोई और चीज है ही नहीं। मतलब मेरे पास यही फ्लैट है जिसको मैं किराए पर चढ़ा के कुछ खा पी सकता हूं। मेरे दिल में भी लालच था। वो लालच यही था कि मुझे बस समय पर किराया मिल जाए और कोई इंसान सही सलामत रह ले। मैंने जितनी भी पूजा पाठ करवाई, आज तक उस लड्डिचकी को लगी ही नहीं। मतलब जो भी आता है ऐसे ही छोड़ कर चला जाता है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे तुम्हें सॉरी बोलूं, लेकिन मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो वो जो मालिक था वो डिपॉजिट वापस करता है और फिर उसी समय ये तीनों अपना सामान बांधते हैं और उसी शाम ये लोग वहां से निकल जाते हैं। वरुण ने बताया कि कबीर भाई, ये जो हादसा हुआ था ना, इस हादसे के बाद मैंने ये ठान लिया कि मैं किसी भी फ्लैट में ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा। मतलब सस्ता मिल रहा था तो ये सोच के चले गए कि भाई नौकरी नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन क्यों सस्ता मिल रहा था वो बाद में समझ आया। और ऐसे बहुत सारे फ्लैट होते हैं जो सस्ते दाम में मिल रहे होते हैं, जिसके बारे में आप पूछते नहीं, पता नहीं करते, सीधा चले जाते हो। क्योंकि आज के समय पर ऑनलाइन चीजें इस तरीके से आपके सामने ला दी जाती हैं कि उनकी इमेज इतनी अच्छी होंगी और इतनी अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे तब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि आपने कोई रिसर्च नहीं की तो आप ये सोचोगे, यार मैं यहीं रह लेता हूं, कुछ समय की तो बात है, अब आ गया हूं तो क्या ही करूं। और फिर वही सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं जो इनके साथ हुई। उसके बाद इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया। खैर, जो दोनों दोस्त हैं वो तो कोलकाता में ही हैं, वो वहां पर जॉब कर रहे हैं। लेकिन वरुण जो थे वो उत्तर प्रदेश वापस आ गए। उसके बाद उन्हें कोलकाता में जाने का कोई शौक ही नहीं रहा। वो अपने गृहनगर में ही कुछ काम कर रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जी रहे हैं। यहां से एक चीज कि ये सिचुएशन में एक लड़ी डीडीएच की भी हो सकती थी। तो यहां पर गलती से भी ये न्याय करने की कोशिश मत करना कि एक लड़ी डीएच का ही ऐसा करता है। दोनों जेंडर्स ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से कोई एक बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक ऐसा फैसला लेता है जो इस दुनिया का सबसे गलत फैसला होता है, अपनी जिंदगी का खात्मा। ये सोच के वो इंसान अपनी जिंदगी का खात्मा करता है कि वो इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं होगी आप भटकोगे, आप भगवान से भीख मांगोगे इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन आप जा नहीं पाओगे। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता। अब बारी तुम्हारी है, कहां से देख रहे हो ये वीडियो और अभी घड़ी में क्या समय हो रहा है, नीचे कमेंट में लिखना जरूर, क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो मुझे पता चलता है कि अंधेरा किस किस के कमरे तक पहुंच चुका है। याद रखो, डर बांटने से बढ़ता है। तो अगर ये कहानी तुम्हें चुभ गई हो तो इसे शेयर करो ताकि कोई और भी इस डर में शामिल हो। और अगर चाहते हो कि अगली बार कहानी तुम्हारे नाम से शुरू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डर हमेशा उन्हीं को ढूंढता है जो उसे खोजते हैं।